जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टीज डिवाइडेड हैं, बिखरी हुई हैं और इनकी आपसी कड़वाहट अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। बीजेपी को रोकने के लिए जो कोशिशें पहले की गई थी अपोजिशन पार्टीज को एक साथ लाने की, वो लोकसभा इलेक्शंस में नाकाम साबित हुई। जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इसकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट थी, उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद अब दोबारा इन पार्टीज को एक मंच पर लाने की कोशिश जो है वो भी नाकाम साबित हो रही है। इसका उदाहरण है अगस्त 7 को जम्मू में होने वाली अपोजिशन पार्टी की आल पार्टी मीटिंग का पोस्टपोन होना। ये पहल जो की थी मोहम्मद यूसुफ तारगामी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की थी, और एक जो मैसेज आया था वो मोहम्मद यूसुफ तारगामी के तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज 7 तारीख को, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो 7 तारीख को जम्मू के एक प्राइवेट होटल में मिलेंगे, मीटिंग होगी। और एजेंडा क्या है? एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि जो एमएचए ने अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद जो एक बड़ा फैसला किया है कि यहाँ पे एलजी के पावर्स को बढ़ाने का, जम्मू कश्मीर के एलजी के पावर्स को बढ़ाने का, वो गलत फैसला है। हम उसके खिलाफ इकट्ठे हैं, एक मत है, और हम यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि एनसी के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी मसरूफियात हैं, वो बिजी हैं। एक सोर्स ने ये भी कहा, जब मोहम्मद यूसुफ तारगामी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो बिजी हैं, लेकिन कुछ और लोगों ने ये कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन जब हमने इस पे कई लोगों से बात की, चाहे वो एनसी के हैं चाहे बाकी पार्टियों के हैं, तो उन्होंने कुछ और चीज़ कहा। सबसे पहला जो ये कहा गया कि वो बिजी है, उस दिन हमने पूरा खंगाला, उनके प्रोग्राम्स को खंगाला, लेकिन हमें ये दिखा कि सिर्फ उमर अब्दुल्ला जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी रैली है कठुआ में 7 तारीख को, और 8 तारीख को वो बनी में रैली कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले थे, ये पहली बात है। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल होने वाले थे। ये कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन सोर्सेज दावा कर रहे हैं और पूरा कन्फर्म हम भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उनकी सेहत ठीक है और उनको कोई भी इशू नहीं है, सेहत हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, मसरूफियात उनकी कोई नहीं है। जो बात निकल के आ रही है, जो मेन बात निकल के सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज में जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जो कड़वाहट है, जो अभी भी कड़वाहट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को एक सीट नहीं दी लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, और दोनों पार्टियों ने फिर अलग अलग चुनाव लड़ा जो कश्मीर वैली में, उसकी कड़वाहट अभी भी बरकरार है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अभी एक मंच पे या एक साथ नहीं दिखना चाहते हैं, क्योंकि इसका गलत मैसेज आगे जाएगा। क्योंकि दोनों पार्टियों का जो कैडर है वो इस वक्त एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है, और इतना ज़्यादा उनकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, क्योंकि दोनों पार्टियों को जो इतिहाद नहीं हुआ उससे उनको नुकसान हुआ है। उसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें ली, लेकिन पीडीपी एक भी सीट नहीं ले पाई, और इंजीनियर रशीद भी अपनी वहाँ उमर अब्दुल्ला को हरा बैठे और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है। लेकिन अभी इन पार्टियों में इतिहाद होगा ना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग पोस्टपोन की गई है वो भी एक इंडिकेट कर रही है कि अभी सब कुछ अपोजिशन पार्टीज में नहीं ठीक है, और खासकर इन 2 पार्टीज में ठीक नहीं है। हालांकि सीपीएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें और बाकी छोटी छोटी पार्टियां, उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में आपसी कड़वाहट है, हो सकता है कि ये रीज़न रहा हो कि ये मीटिंग पोस्टपोन की गई है। एक और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कहा गया कि जम्मू में गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला अभी यहाँ आना नहीं चाहते। लेकिन कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, वहाँ जो डे टेम्परेचर है वो इस वक्त, या नाइट टेम्परेचर, वो जम्मू से ज़्यादा है। तो ये एक हम कह सकते हैं एक बहानाबाजी है और कुछ भी नहीं है। अंदर खाने कुछ और चीज़ें हैं, और कुछ हो सकता है महबूबा मुफ्ती ने डिक्लाइन किया हो, उन्होंने माना नहीं हो, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रेशर आया हो कि अभी आप मीटिंग में मत जाइए, अभी आप पीडीपी के साथ कोई चीज़ साझा नहीं कीजिए, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन से पहले ये एक गलत इंडिकेशन जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ों पर मंथन करना है दोनों पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक रीज़न रहा हो कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
वाला ने इस मीटिंग में आना मुनासिब नहीं समझा, या महबूबा मुफ्ती ने मुनासिब नहीं समझा कि अभी इस मीटिंग में शामिल होना। अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सियासी तौर पर। सियासत में सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ तस्वीर साफ है कि अपोजिशन पार्टी जो जम्मू कश्मीर में है वो अभी भी बिखरी हुई हैं, और बीजेपी को हराने के लिए जो एक कोशिशें की जा रही हैं कुछ पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारगामी हों, वो सबसे प्रमुख हैं, या बाकी नेता हैं, उनकी ये कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही हैं। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।